मैं मीरा और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद का तालिब इल्म हूँ। आज इस प्रेजेंटेशन में मैं आपको बताऊंगा कि डेंगू बुखार क्या होता है, इसकी वजूहात क्या हैं और इसके सिम्टम्स, काजेज एंड और इसकी जो है ट्रीटमेंट्स कैसे मुमकिन है, ये मैं आपको इस प्रेजेंटेशन में बताऊंगा। सबसे पहले डेंगू फीवर। डेंगू फीवर बेसिकली होता क्या है? डेंगू फीवर जो है एक मच्छर से फैलने वाली बीमारी है। एक स्पेसिफिक टाइप का मच्छर होता है जिसे हम एडिस एजिप्टी कहते हैं। ये एक वायरल डिजीज है और तकरीबन इस वायरस की जो है 4 डिफरेंट सीरोटाइप्स या हम जिसे कह सकते हैं एक्साम्स है, और हर एक जो है वो इस कैपेबल है कि वो डेंगू फीवर काज कर सकता है। आगे अगर हम इसकी माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिफिकेशन जो है देखें तो ये इसका जो साइज होता है वायरल का, उसका डायमीटर जो होता है 50 नैनोमीटर। ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन जो हैं वर्ल्ड के उसमें पाया जाता है। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन से मुराद है कि जहाँ टेम्परेचर यूजली ज़्यादा होता है। आप जो है रिसेंट टाइम्स में जो है लाहौर के अंदर और फैसलाबाद के अंदर जो है डेंगू आउटब्रेक्स या डेंगू पेशेंट्स की तादाद जो है प्रीवियसली आउटब्रेक से बहुत ज़्यादा होगी। साइंस या अलामात, वो कौन सी अलामात हैं कि हमें पता लग जाए कि हमें डेंगू है और हम वक्त पर इसका ट्रीटमेंट कर सके। सबसे पहले होता है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड बेसिकली वो टाइम, वो वक्फा या वो दौरानिया होता है कि जब कोई वायरल या कोई इन्फेक्शन आपके जिस्म में इंटर हुआ है और उसकी जो पहली अलामत है उसके दौरानिए को जो हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो डेंगू फीवर्स की जो बेसिकली सिम्टम्स हैं वो सर दर्द, तेज़ बुखार, आंखों के पीछे दर्द होने लग जाता है, जोड़ों में दर्द, पट्टों में दर्द, मतली, उल्टी आने का दिल करता है और जो है जिस्म पे डिफरेंट रैशेस हो जाते हैं। तो ये 3 तरह के फेजेस के अंदर जो है बेसिकली इसकी सिम्टम्स अपेयर्स होती हैं। एक होता है फेब्राइल फेज, एक होता है क्रिटिकल फेज, एक होता है रिकवरी फेज। मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से हर फेज की अपनी आइडेंटिफिकेशन और उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। क्लिनिकल साइंस, 2 तरह के क्लिनिकल साइंस होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, तो ये डिपेंड करता है कि वायरल ने कितना टाइम स्पैन आपके बॉडी में जो है या कितना वक्त वो आपकी जिस्म में गुजार चुका है। तो इसके बेसिकली जो है 2 टाइप्स होती हैं, माइल्ड एंड स्वेयर। नाम से जाहिर होता है, माइल्ड में हल्की अलामात जाहिर होंगी, स्वेयर में जो है स्वेयर अलामात जाहिर होंगी। जो माइल्ड है उसमें सिंपल जो है हल्का हल्का सर में दर्द, तेज़ बुखार, रैशेज हल्के हल्के, फ्लू लाइक सिम्टम्स यानी कि जो आपको नज़ला ज़ुकाम में होती हैं वो सिम्टम्स होंगी, नोजिया एंड वोमिटिंग, आंखों के पीछे दर्द, जोड़ों में दर्द। उसके बाद जो आपकी स्वेयर हैं उसमें डिफरेंट शॉक्स जो माइंड में है, शॉक्स, ब्लड प्रेशर आपका कम हो जाता है, जो हार्ट और लंग्स और लीवर में जो है वो डिफ़िकल्ट होता है, हार्ट बीट जो है वो नॉर्मल हो जाती है, लीवर जो है अपना फंक्शन नॉर्मल नहीं कर सकता। तो ये उसकी स्वेयर जो है अलामात हैं। उसके बाद इसके काजेज क्या हैं? काजेज आप सबसे पहले तो आप इसकी आइडेंटिफिकेशन देख लेंगे, ये मच्छर होता कैसे है। इसकी बहुत ही सिंपल आइडेंटिफिकेशन ये है कि इसके जो कॉर्नर्स हैं या बॉडी के कॉर्नर्स हैं उस पर वाइट जो है स्पॉट्स बने हुए हैं या और जो है सफ़ेद जो है धब्बे बने हुए हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि ये डेंगू मच्छर है। बेसिकली ये क्या करता है, ये जो है अपना DNA जो है ये बेसिकली जो डेंगू अफेक्टेड पीपल होते हैं यानी कि जो जिनमें पहले से डेंगू डेवलप है, अगर नॉर्मल एडिस एजिप्टी जो उन्हें बाइट करे, जो नॉर्मल इसका मच्छर है जो कि जिसमें वायरल का DNA या वायरल DNA मौजूद नहीं है, तो वो जो है वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेगा वायरल को और उसे मल्टीप्लाई करके आगे जो है दूसरी जो है मॉसिस में या दूसरे लोगों में बीमारी फैला देगा। डेंगू फीवर जो है बेसिकली यही जो है इसकी फीमेल जो है मॉस्किटो यानी कि जो इसकी मादा मच्छर है उसके ज़रिए फैलता है, इसलिए हम इसे कहते हैं वेक्टर बॉर्न वायरल डिजीज। मतलब इसे एक मच्छर रिक्वायर्ड है स्प्रेड होने में, ये मच्छर के थ्रू दूसरे इंसानों में स्प्रेड होता है। रिकमेंडेड मेडिकेशन में बेसिकली इसका कोई जनरल वैक्सीनेशन नहीं है अभी तक अवेलेबल है। सेकंड ये है कि इसमें हम कोई मेडिकेशन, हम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है कि हम कहेंगे इस वायरल के लिए ये ट्रीटमेंट है। इसमें हम सिम्टोमेटिक यानी कि अलामात, जो इसकी अलामात है जो डिपेंड होता है वो वाला ट्रीटमेंट करते हैं। लाइक हम इसमें पैरासीटामोल एज एन एंटी इन्फेक्टरी और जो सर के दर्द के लिए, और उसके अलावा बाकी हम इसमें डिस्प्रिन यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज जो है वो कॉम्प्लिकेशन काज करती है।
उसके बाद एक हर्बल मेडिसिन है जिसे पापलेट कहते हैं। पापलेट बेसिकली पपाया जो होता है उसका एक्सट्रैक्ट है पाउडर फॉर्म में, और उसकी जो है मेडिसिन है। बेसिकली ये क्या करता है, प्लेटलेट काउंट जो है इंक्रीज कर देता है और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा देता है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। सिंपल प्रिवेंशन ये है कि जो खड़ा पानी है ना, जहाँ भी आपके जो है आपकी सराउंडिंग में खड़ा पानी है, सबसे पहले उसे जो है ख़त्म कर दे, क्योंकि ये पोटेंशियल ब्रीडिंग साइट्स है जो इस फीमेल के लिए। यहाँ पे ये अंडे देते हैं, फिर इससे बच्चे निकलते हैं, फिर ये डेंगू कॉज करते हैं। उसके अलावा जो है हल्के कपड़े, लूज कपड़े पहने आप, लाइट कलर के जो है कपड़े यूज़ करें ताकि जो है लाइट कलर पे ये अट्रैक्ट नहीं होते। उसके बाद डीट कंटेनिंग इंसेक्ट रिपेलेंट। इंसेक्ट रिपेलेंट केमिकल्स जो है जैसे कि हम वॉश पर लगाते हैं उस तरह वो बॉडी पार्ट्स पे रात को सोते हुए या जो है लगा लें। उसके बाद जो है स्किन केयर प्रोडक्ट्स से अवॉइड करें, ठीक है। और जो आपका वेस्ट है, बेसिकली वेस्ट में आपने देखा होगा कि मच्छर वगैरह और जो गन वगैरह होता है, इसमें जो है ब्रीडिंग साइट्स होती हैं बच्चों के लिए, तो इससे जो है टाइम टू टाइम जो है डिस्पोज ऑफ करते रहें। पिक्चर फॉर्म में देख सकते हैं कि ये जो है मच्छर किस तरह की साइट्स पे अट्रैक्ट होता है, और ये जो इसका जो है होम जिसे हम कहते हैं कि घर हो सकता है या गार्ड हो सकता है। तो इस तरह की कंडीशंस ही ना पैदा करेंगे ये ब्रीडिंग कर सकें या जो उस इलाके में जो है एपिडेमिक काज कर सकें। डाइट प्लान क्या है कि जो है आपका बेसिकली स्टमक वगैरह इस डिजीज़ में अपसेट होता है और डायरिया भी हो जाता है बंदे को, तो कौन सा डाइट प्लान ऐसा है कि जो आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ कर दे। बेसिकली हम जो है विटामिन सी और विटामिन के जो रिच सोर्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये प्लेटलेट काउंट को इंक्रीज़ करते हैं ताकि जो है आपकी इम्यूनिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाए और जो है आपका डिफेंस मैकेनिज्म वो जो है तेज़ हो जाए। तो बेसिकली पपाया लीव्स पीछे जो है एक मेडिसिन में भी इसका जिक्र हुआ था कि इसका जो इसके लीव्स जो है ना उनसे पाउडर भी बनाया जाता है। पेपलेट जो मेडिसिन है बेसिकली पपाया लीव से ही बनाई जाती है। ये क्या करते हैं, ये प्लेटलेट काउंट जो है वो इंक्रीज़ कर देते हैं बॉडी का, और जो है डिफेंस मैकेनिज्म को जो है तेज़ कर देते हैं। तो इस तरह जो है ये जो है आपको डेंगू के जो है अगेंस्ट जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं या मज़म्मत जो है प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद है ग्रीन कोकोनट वाटर, ये भी बहुत अच्छा सोर्स है। उसके बाद जो है ये प्लेटलेट काउंट करता है। बेसिकली ये सारी जो है आपकी जो डाइट है जैसे कि नट्स, एलोवेरा, योगर्ट एंड ग्रीन टी, दे आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी एंड के, और जो एंटीऑक्सीडेंट हैं इसके, तो ये बीमारी के खिलाफ जो है आपकी इम्यूनिटी इंक्रीज़ करने में ये जितनी भी डाइट्स हैं ये बहुत ही अच्छी हैं, और ये आपका प्लेटलेट काउंट जो है इंक्रीज़ कर देते हैं और आपको जो प्रोवाइड करते हैं जो है कि जो है आप डेंगू बुखार के अगेंस्ट जो है वो लड़ सकें। उसके बाद कंक्लूजन यही है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बहुत पुरानी मिसाल है कि जो है परहेज़ इलाज से बेहतर है। तो बेसिकली ख्याल करें, अपने सराउंडिंग में ख्याल करें, लोगों को जो है एजुकेट करें अबाउट डेंगू के बारे में लोगों को जो है तालीम दें और सेमिनार करवाएं। और हमारी यूनिवर्सिटी में माशाल्लाह से बहुत अच्छा वर्क कर रहा है एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट डेंगू के ऊपर, और रिसेंटली जो है हमें जो है डेंगू के ऊपर बहुत सी असाइनमेंट्स जो उनके स्टूडेंट्स को बहुत सी असाइनमेंट्स दी गई हैं। तो मतलब कि बेसिकली एजुकेशन एंड अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है कि दूसरे डिपार्टमेंट्स भी मिलकर इसमें काम करें। दूसरे डिपार्टमेंट से मतलब है कि हेल्थ डिपार्टमेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। उसके अलावा इसके अलावा प्रॉपर इंस्पेक्शन ये भी बहुत ज़रूरी है कि जिस एरिया में डेंगू को आपको लगे कि इस एरिया में डेंगू जो है वो फैल सकता है, वहाँ की प्रॉपर इंस्पेक्शन एंड उसकी फिर उस हिसाब से प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। और बेसिकली क्या है कि आप जो है खड़ा पानी नहीं होने देना। खड़ा पानी जहाँ भी नज़र आए ख़त्म कर दें, अपने घरों में, गमलों में, और जो है आपके प्लेग्राउंड्स में, तो खड़ा पानी नहीं होना चाहिए। उसके अलावा डाइट अच्छी लें, जैसे कि पीछे डाइट का जिक्र हुआ है, इस तरह की चीज़ें अपनी डाइट में जो है ऐड करें कि जो आपका जो है इम्यूनिटी लेवल इंक्रीज़ कर दे। हम देखने वालों और सुनने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया।